प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आपने शादी कर ली, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप शादी करके फंस चुके हो? कहीं अपनी पत्नी को छोड़ने का ख्याल तो नहीं कर रहे? हो सकता है आपके दिल में ख्याल आता हो और फिर आपको बाइबल याद आ जाता हो कि परमेश्वर ने तो पत्नी को छोड़ने को मना किया है। लेकिन मैं आज आपके सामने एक इंसान की बात करना चाहता हूँ कि जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और मरने के लिए छोड़ दिया, और वो उसको देखने के लिए भी नहीं रुका, वो भाग गया उसके पास से। और मालूम है फिर भी परमेश्वर ने उसको धर्मी बोला है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? और मैं आज आपको कहता हूँ, आप अपनी पत्नी को छोड़ सकते हो और फिर भी परमेश्वर आपको स्वर्ग में ले लेंगे। कैसे आपको पत्नी को छोड़ सकते हो? कैसे छोड़ सकते हो? इस वीडियो को पूरा देखो। परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया और आदम को बनाया मिट्टी से बनाया, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको गहरी नींद में डाला और गहरी नींद में डालकर उसकी एक पसली निकाल दी। उस पसली की जगह पर परमेश्वर ने मांस भर दिया और उसके बाद उस पसली को लेकर परमेश्वर ने एक स्त्री बनाई और स्त्री बनाकर परमेश्वर उस आदम के सामने लेकर आए। आदम ने आंखें खोली, स्त्री को देखा और देखकर उसके दिल के अंदर से एक आवाज़ निकली, बोले ये तो मेरी हड्डी, ये तो मेरा मांस, ये तो मेरी हड्डी की हड्डी, ये तो मेरा मांस का मांस है, ये तो नारी कहलाएगी क्योंकि नर से निकली है। और अब पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वो दोनों एक तन होंगे। इस तरह से आदम ने ये बात बताई और आदम ने ये बात जाहिर की। देखो, एक वचन में पढ़ता हूँ और उत्पत्ति उसका 2 और 23 और 24 वचन। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। अब देखो आदम कितना खुश हो गया होगा। और आदम ने यहाँ तक बता दिया कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़ देगा लेकिन पत्नी के साथ तो मिला रहेगा। पति और पत्नी वो बहुत ही करीबी रिश्ता है और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि कोई पति और पत्नी जुदा हो। और एक वचन में पढ़ता हूँ, मालाकी उसका अध्याय 2 वचन 16, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं पत्नी त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्रों को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा पत्नी का त्यागना, मतलब पत्नी को छोड़ देना, वो मेरे लिए घृणा का विषय है। मतलब मैं ऐसे लोगों से घृणा करता हूँ। देखो, जो इंसान पत्नी को छोड़ देता है परमेश्वर उससे घृणा करते हैं। फिर एक वचन पढ़ता हूँ, मत्ती उसका 19वां अध्याय और 4 वचन से लेकर 9 वचन तक। उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। सो वे अब 2 नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों यह ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपने अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई को ब्याह करे वह भी व्यभिचार करता है। तो वहाँ पर भी प्रभु ने ऐसा ही कहा कि देखो, शुरू से ऐसा ही है, स्त्री और पुरुष दोनों एक है, दोनों मिलकर एक है और वो कभी भी जुदा नहीं हो सकते। तो लोगों को सवाल हो गया कि फिर मूसा ने क्यों लोगों को छोड़ने की आज्ञा दी? और प्रभु ने ऐसा बताया कि तुम्हारे कठिन हृदय की वजह से, वरना ये दोनों एक है, ये दोनों कभी भी जुदा नहीं हो सकते। और अगर स्त्री व्यभिचार कर रहे तो ही उसका पति उसको छोड़ सकता है। अगर उसने व्यभिचार नहीं किया और उसने उसको छोड़ दिया
वो जिसके साथ शादी करेगी वो भी उसके साथ व्यभिचार करता है, तो वो तो तलाक लेने के बाद भी वो तो पाप में ही जीवन जीती है। तो ये सब बताने का कारण यही था कि परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि दोनों एक मन है, दोनों एक तन है, और ये दोनों कभी भी जुदा नहीं हो सकते। परमेश्वर डाइवोर्स के खिलाफ है, वो मना करते हैं कि कभी भी पति पत्नी जुदा ना हो। फिर एक वचन पढ़ता हूँ जो है पहला पत्रस 3 अध्याय और वचन 7। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के सहवारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। यहाँ पर परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट कहा है कि पति और पत्नी दोनों मिलकर स्वर्ग के सहवारिस हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने पति को बोला कि पत्नी को कमज़ोर समझ, उसके साथ आदर से रह, उसका आदर मान कर, नहीं तो तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। इसका मतलब पत्नी के साथ कठोरता से नहीं रहना है, उसका आदर करना है, अच्छे से उसके साथ रहना है, और तुम दोनों साथ में स्वर्ग में जाओगे, ऐसा परमेश्वर बोलते हैं। तुम दोनों स्वर्ग के सहवारिस हो, मतलब एक दूसरे के साथ आप स्वर्ग के सहवारिस हो, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। फिर वो कौन है जिसने अपनी पत्नी को मरने के लिए छोड़ दिया, उसको छोड़कर भाग भी गया, और फिर भी वो धर्मी ठहरा? परमेश्वर ने फिर भी उसको धर्मी कहा, वो कौन है? एक बार परमेश्वर वो सदोम और अमोरा में गए, और वहाँ पर उनके पाप की वजह से वो सदोम और अमोरा का नाश करना चाहते थे। तो लूत के घर गए और लूत को बोला कि लूत, तू और तेरी पत्नी और तुम्हारी दोनों बच्चियाँ, आप चारों लोग यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैं इस जगह का नाश करने वाला हूँ। और परमेश्वर ने लूत और उसकी पत्नी का हाथ पकड़ा, और परमेश्वर ने उनकी दोनों बच्चियों का भी हाथ पकड़ा और उनको सदोम और अमोरा से बाहर निकाल दिया। वहाँ से उनको बोला जल्दी से भागो, और बोले पलट कर देखना भी नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखना क्या हुआ क्या नहीं, बस भाग जाओ। और लूत, उसकी पत्नी और दोनों बच्चियाँ वो सब वहाँ से भाग निकले। लेकिन जो लूत की पत्नी थी वो भाग नहीं रही थी, वो पीछे पीछे चल रही थी, और उसकी पूरी निगाहें, मतलब उसका मन वो अपनी धन दौलत पर था कि परमेश्वर ने यहाँ से भगा तो दिया, कहीं ऐसा तो नहीं वो परमेश्वर ना हो, कोई आम इंसान हो और सब कुछ लेकर भाग जाए। और उसका मन अपनी संपत्ति में था, और उसने पीछे मुड़कर देखा, और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा ना, वो वहीं पर वो नमक का खंभा बन गई। लेकिन लूत, उसे तो पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। उसको देखना चाहिए कि मेरी पत्नी अभी तक नहीं आई और वो मेरे साथ नहीं है, ला पीछे मुड़कर एक बार देखो। नहीं, लूत तो भागे भागे भागे, पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। पत्नी का जो होता है होने दो, मरती है तो मरने दो, मुझे तो भागने दो। और लूत वहाँ से भाग गए। और दूसरा पत्रस 2 अध्याय वचन 7। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने लूत को धर्मी कहा, मतलब कि आज्ञा मानने वाला कहा। वो तो अच्छा था। अभी ध्यान से समझना, पति और पत्नी दोनों मिलकर स्वर्ग के सहवारिस है, लेकिन पत्नी मानती ना हो तो क्या करे? आप कितना भी समझाओ, लेकिन पत्नी विरोध में ही चलती है। जब बाइबल की बात आए तो बाइबल की बात मानने को तैयार रहो। और मैं कहता हूँ कि जब भी आपकी पत्नी बाइबल की बात ना माने, परमेश्वर की बात ना माने, तो आप भाग सकते हो, और आपको भागना ही चाहिए, और आपको भागना ही पड़ेगा। क्योंकि लूत के साथ जो हुआ वो तो होने ही वाला है। तो एक वचन पढ़ता हूँ मैं, मत्ती 24 और 15 से 18। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। यहाँ पर प्रभु से ऐसा कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मसीह का विरोधी खड़ा होगा। उसको बोला है कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, वो जब आएगा इस धरती के ऊपर हालात इतने भयानक होंगे कि परमेश्वर बोलते जब ये घटना हो ना, तो बोले जो यहूदिया में है ना वो पहाड़ों के ऊपर भाग जाए, और जो घर की छत पर हो वो सामान लेने के लिए घर में ना उतरे, वहीं से भाग जाए, और जो खेत में काम कर रहा है वो अपना कपड़ा भी पहनने को ना रहे और वहाँ से भाग जाए। इसका मतलब ऐसे दिन आने वाले हैं, और ऐसे दिन आएंगे तब अगर आप नहीं भागोगे तो, और उस वक्त आपकी पत्नी ना बोले तो भागना ही पड़ेगा। उस वक्त पत्नी को देखना नहीं है, उस वक्त आपको भागना ही पड़ेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। पीछे नहीं मुड़ना है, फिर भाग ही जाना है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, लूका उसका 21वां अध्याय वचन 35, क्योंकि वह दिन
सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। और यहाँ पर परमेश्वर स्पष्ट कहते हैं कि ये दिन सभी के ऊपर आएगा ही आएगा, मतलब आपके ऊपर भी आएगा, आपको तो भागना ही पड़ेगा। तो पत्नी को छोड़कर अगर ना मानती हो तो मैं बोलता हूँ भागना पड़ेगा और भाग जाना। फिर एक वचन और पढ़ता हूँ, लूका 17:34 से लेकर 36 वचन। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात 2 लोग एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियाँ एक साथ चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। और यहाँ पर प्रभु जी खुद बोलते हैं कि उस वक्त बेड पर 2 लोग सोए होंगे। और बेड पर 2 लोग कौन सोते हैं? पति पत्नी सोते। हो सकता है 2 भाई भी हो सकता है 2 बहनें भी हो, लेकिन ज़्यादातर बेड के ऊपर जो सोते हैं वो है पति और पत्नी। और परमेश्वर बोलते एक को उठाया जाएगा, एक रह जाएगा। तो परमेश्वर खुद या तो पति को उठाएंगे या तो पत्नी को उठाएंगे। अगर पत्नी नहीं मानती होगी तो पत्नी को छोड़कर प्रभु खुद पति को उठाकर लेकर जाएंगे। और अगर पति नहीं मानता होगा तो पत्नी को लेकर वो तो परमेश्वर उठाकर उसको लेकर जाएंगे। तो परमेश्वर खुद भी ऐसा काम करने वाले हैं। तो अगर आपकी पत्नी वो परमेश्वर का कहा हुआ ना माने तो ये फ़र्ज़ है आपका कि आपको उसको छोड़कर भागना पड़ेगा। और मैं बोलता हूँ भाग ही जाना। मैं कहता हूँ आज आपके पास वक्त है, पत्नी को परमेश्वर के रास्ते पर अच्छे से चलना सिखाओ। और अगर ना मानती हो तो भागने की भी तैयारी रखो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।